हम तो जी आज आए हैं, हम बहुत दूर से आए हैं। कौन सी जगह से आए हो आप? हम आए असम से। असम से जी। भाई देख सकते हो, दिल्ली वाले नहीं, मैंने क्या बोला था, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। हम बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मदद देने। हम भाई साग खा कर आए थे, वो सारी एनर्जी हमारी वेस्ट हो चुकी है। अब तुम्हारा साग खिला दो, तुम्हारा आवाज उठाएंगे। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये देश है, इस देश में कहा जाता है जो पढ़ाई लिखाई है वो सबसे बड़ा हथियार है। वो बिजनेस आज के टाइम पे ये जो है, ये कहा जाता था कि पढ़ाई जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन और कहते थे कि स्टूडेंट सबसे पावरफुल होता है। बिल्कुल। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, वो सरकार जो कहती थी वो कहाँ है अब? इतना बुरा व्यवहार स्टूडेंटों के साथ किया गया है ना। ऐसा पहले कभी किसी गवर्नमेंट में हुआ है? नहीं, हमने तो कभी ऐसा पहले किसी गवर्नमेंट में स्टूडेंट के साथ तो नहीं देखा। खासकर ऐसा तो ब्रिटिश ने भी नहीं किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी, जो गांधी जी थे जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी मिलना आई थी एक। बट ये गवर्नमेंट कहाँ है जो कहती है सबका विकास, सबका साथ सबका विकास? देखो भाई, वही वाली बात हो रही है। गवर्नमेंट बैठी आराम से अपने रूम के अंदर, क्वार्टरों के अंदर, बंगलों के अंदर। यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट है और एक ऑर्डर देगा, पुलिस फोर्स छोड़ रखी है। और पुलिस फोर्स भी विदाउट नेम प्लेट छोड़ रखी है। उसके ऊपर कोई कंप्लेंट या कोई आरटीआई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और कोई भी कहीं पे कोई बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है। ये बताओ, ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, स्टूडेंट है, देश का भविष्य है। ये अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और ये तो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का अपना एक मौलिक अधिकार है कि हाँ ठीक है, अपने हक के लिए कोई भी बोल सकता है। बिल्कुल। अपना राइट लेने का सबको अधिकार है। लेकिन होने के बावजूद भी फिर भी लोग, वो ये गवर्नमेंट नहीं मान रही। पुलिस फोर्स, आर्मी सब छोड़ रखी है। और कल भी मैंने सुना है लाठीचार्ज हुआ। हाँ, बहुत लाठीचार्ज, बहुत लोग जो है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट का, वो आपने एक मूवी देखे ना, अपने भाई बताते, एक नायक मूवी है अनिल कपूर की। जी जी। तो सेम एज इट इज है। अमरीश पुरी का रोल चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट। बस अमरीश पुरी का रोल जो है मोदी निभा रहा है, तो वही हो रहा है उसके ऊपर। बुरा हो रहा है भाई, उससे भी बुरा हो रहा है। इस सरकार में उससे भी बुरा हो रहा है। इनकी स्टूडेंटों की सारी इच्छाएं पूरी की जाए भाई, इनकी सबकी। बट वो जो थी वो रियल लाइफ थी, ये रियल लाइफ है। फर्क इतना है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में, बहुत फर्क। ये रियल लाइफ में। और अभी है ना, यहाँ पर जितनी वैकेंसी है, पहली बात तो जॉब नहीं है, रोजगार है नहीं। और रोजगार में कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्म की फीस होती है 1000 रुपए, 500 रुपए। एक वैकेंसी निकली 32,000। अभी रेलवे ग्रुप डी की लास्ट ईयर 2025 की वैकेंसी निकली थी 32,000 कुछ, और फॉर्म भरे गए थे 1,08,00,000 रुपए। 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए हैं, और जिसकी फीस थी 100 रुपए ग्रुप डी की। अब आप एक काउंटिंग लगा सकते हो, 1,08,00,000 तो काउंट कर लो, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लो आप 100 से, कितनी कैलकुलेशन बन गई है। और वो पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट की जेब में। ठीक है, उसके बाद भी क्या हुआ? पेपर लीक। जब मैं समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन कंप्यूटर में सारा सिस्टम हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। इनके सर्विलांस सिक्योरिटी सिस्टम सब लगा हुआ है, इनके एनटीए टीम लगी है, टीसीएस जो टीम है पेपर जो लेती है वो सब लगी पड़ी है। उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। अगर वो हो रहे तो वो किसका फिर कारण है? जो शिक्षा मंत्री है। और शिक्षा मंत्री के लिए जो यहाँ पर बैठे, अब यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो सब भाई लोग मांग रहे हैं, उसके लिए सब छोड़ कर आए। शिक्षा मंत्री हटा देंगे, दूसरा बिठा देंगे। 14 अटेम्प्ट था भाई ने, और यही सब यहाँ पर अभी जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो सब यही चल रहा है कि गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं, सारे टोटल इन्हीं के खुद के बंदे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जो लेके ऊपर से नीचे तक इन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं, सब करप्ट है। कोई भी सही सब अपने पैसों के लिए, सब अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को बाहर देश भेज रहे। किस लिए भेज रहे हैं? इधर पढ़ाई, इधर नहीं है फैसिलिटी, आप बाहर भेज रहे हो। अच्छे जो तुम पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबको तुम अपने बाहर भेज रहे हो पढ़ने। तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कि गवर्नमेंट जॉब से बेटर है कि आप पॉलिटिक्स के अंदर आओ। थोड़ा गवर्नमेंट ने बिल्कुल तानाशाही कर रखी है। जो हमारे सपोर्ट में आना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट के सपोर्ट में आना चाह रहे हैं, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है या उनके आने पर रोक लगा दी जाती है कि कभी ये इनकी आवाज न उठाते स्टूडेंटों की। हमारे सरकार पे हमारे जो कुर्सियां, आज भी यही है, तो आज भी यही हो रहा है। आज अगर स्टूडेंट सारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो बात पीछे फोर्स छोड़ दी है, आर्मी छोड़ दी, पुलिस फोर्स छोड़ दी, सीवीआर। भाई वो फोर्स नहीं है, उनको हम फोर्स नहीं कह सकते, वो गुंडे हैं। वो मोदी के गुंडे हैं। उनको गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा, गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है। भाई फोर्स होती है, अपना एक टैग होता है। मैं लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट हूँ, सबका एक अपना एक टैग होता है। ठीक, उनकी नेम प्लेट कहाँ है? अगर वो फोर्स है, नेम प्लेट कहाँ है उनकी? कोई आइडेंटिफाई रिवील कर रहे हैं वो अपनी?
नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, तो फिर बताओ कौन कह सकता है कि वो फोर्स है? बिठा रखे बंदे कौन कह सकता है वो फोर्स? ऐसे तो भाई हम हमारे को वर्दी पर खड़े कर दो, हम भी लट मार और इसमें पता नहीं लगे यार, नेम प्लेट्स वगैरह सारी पुलिस ड्यूटीज वाले देखे आपने? दाढ़ी वाले सरदार के अलावा कभी कोई पुलिस वाला देखा है? हमने कल दाढ़ी वाले देखे हैं पुलिस वाले, और जो लठ मार रहे थे भाई बच्चों इतनी को। क्रूरता बढ़ती है ना। ऐसा सौ बात की एक बात है, जिसने औलाद का दुख सुख नहीं समझाई, प्रधानमंत्री का था भाई औलाद दुख सुख हो तो समझेंगे, अगर हम है, हमारी औलाद है, हम पढ़ा रहे हैं, हम ही तो यहाँ दुख सुख समझेंगे। बट अगर हमारी जो औलाद है वो कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कोई इंग्लैंड पढ़ रही है, कोई अमेरिका पढ़ रही है, कोई कहीं पढ़ रही है, भाई उनकी वो पढ़ेगी क्या- ना। तो वही तो कह रहा हूँ, वो क्या दुख समझेंगे हमारे सर हमारे